हमारे जो रंजीत यादव विधायक हैं, बैजू यादव जो ने गोली मारे हैं वो विधायक का ही कहना पे गोली मारे। अच्छा, मतलब आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि विधायक जो है विधायक के ही कहने पे गोली चली है? हाँ, विधायक के कहने पे ही गोली चली। विधायक का एक मदद चाहते हैं कि हमको जैसे हमको बेटा को मारा वैसे हम भी चाहते हैं उसको मारा गया। हमको बेटा जैसा मार दिया कि 3 बाप के बेटा एक मदद करने वाला है और वैसे हम भी चाहते हैं कि उसी के भी हम राख कर दे चाहते हैं। वो दोनों उसको गमछी भिंजा के अथी गले में लगा के अब बाहर खींच के लाया बाउंड्री से। अब बाउंड्री के बाहर ही उसको गोली मार दी बैजू यादव। अच्छा, ये बैजू यादव का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। सुनते हैं कि बहुत सारा मामले में वो आरोपी भी रहा है और दबंग भी है। हमको ये बता दीजिए, उसका कई तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो लालू यादव के साथ, बिहार के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ, इतने बड़े बड़े रसूखदार के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। आपको लगता है कि इतने बड़े नेता के साथ जो आपका मामला चल रहा है आप उसके साथ लड़ पाएंगे? कि जैसे हम ही लोग कहीं भी जाते हैं क्षेत्र में, कार्यक्रम में, तो बहुत सारे लोग साथ में सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो इस पर किसी के माथे पर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन क्रिमिनल है कौन। वैसे जहाँ तक हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव इसके मौसा फूफा नहीं लगते। अभी हम जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव का नाम है बेलारू। बेलारू नाम है ना? बेलारू, जो गया ज़िले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और इस गाँव का चर्चा जो है बीते 1 सप्ताह से पूरे बिहार और पूरे देश में हो रही है। कारण क्या है, इस बारे में हम संक्षिप्त से आपको हम बताएंगे। कारण ये है कि एक राजद का कार्यकर्ता जो खुद को विधायक का प्रतिनिधि कहता है, वो सरेआम एक 22 वर्षीय युवक को कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र का है और अतरी विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है बेलारू। और इस घटना का मैं आपको जिक्र कर दूँ कि बालू का चालान मांगा गया था आरोपी से, चालान नहीं दिया जा रहा था। उस दौरान एक डेटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत एक युवक था जिसका नाम विकास कुमार था। क्या नाम? विकास कुमार था। उसको एक आरोपी बैजू यादव नाम का था जो उसके कनपट्टी में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पॉज करो तो, गोली मारने वाला आरोपी का नाम बैजू यादव है, जिसका ताड़ बहुत लंबा है। यूँ कहा जाए तो स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिख रही है उसमें एक बैजू यादव है और इसका ताड़ बहुत लंबा है। बैजू यादव का तस्वीर घटना के बाद वायरल हुआ, जिसमें लालू यादव के साथ वो बैठता हुआ दिखाई पड़ता है, तेजस्वी यादव के साथ उसकी तस्वीर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ उसकी तस्वीर है। और एक सबसे खास तस्वीर ये है कि अतरी विधानसभा के विधायक अजय कुमार यादव जी, उनके साथ भी एक तस्वीर है। और कहा यह भी जाता है कि जो बैजू यादव आरोपी है वो अतरी विधानसभा के विधायक अजय यादव का विधायक प्रतिनिधि भी बताया जाता है। और अतरी के विधायक कौन है इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको परिचय दे दूं कि अतरी विधानसभा के विधायक स्वर्गीय कुंती यादव के पुत्र हैं। स्वर्गीय कुंती यादव वही हैं जिनको हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था और वो भी उम्र कैद की सज़ा काट रही थी। वो अतरी विधायक की माँ थी, यानी अजय यादव की माँ थी। और अजय यादव के पिता यानी राजेंद्र यादव भी अभी सलाखों के पीछे हैं और वो भी हत्या के मामले में जेल में बंद है। हमारा क्या स्थानीय विधायक उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात है क्या? हाँ, कर रहा है, तब ने हमको द्वारे पर। आपका बड़ा बेटा था विकास, बहुत जवान था, सबसे घर भर में जवान था बेटा। हमको उतना अकिल कर कोई घर में हमको है ये नहीं है। अभी हम उस पीड़ित परिवार के घर में मौजूद हैं जिनका एक लाल जो है वो भगवान को प्यारे हो गया। और यहाँ का जो क्या नाम हुआ, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। अपना नाम है शैलेश सिंह। शैलेश सिंह नाम हुआ। अभी मैं मौजूद हूँ बेलारू गांव में और ये अतरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम जो है वो बैजू यादव है, जो विधायक प्रतिनिधि भी कहा जाता है ना, विधायक प्रतिनिधि है, वो इनके बेटे को शायद गोली मार दिया। अच्छा, मामला क्या है, घटना कैसी हुई, थोड़ा विस्तार से बता देंगे आप? मामला तो सर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मामला के चलते इतना हो गया। वो जो आया था बैजू यादव और साथी के साथ में, वो बोला कि हमको चालान दो। और जो लड़का जो काम कर रहा है बोला हम कि मालिक से बात कर लेते हैं, इसके बाद हम चालान देते हैं आपको। तो बोला ठीक है, बात कर लेते हैं। उतने में मालिक से बात करने लगा, तो मालिक से बात किया, बोला कि ठीक है चालान दे दो। तो चालान दे दो, तो उसी समय सर्वर डाउन भी चल रहा था। सर्वर डाउन हो गया, इसके चलते चालान नहीं कटा। तो बैजू साथ 2 और लड़का था, वो दोनों उसको गमछी भिंजा के अथी गले में लगा के अब बाहर खींच के लाया बाउंड्री से। अब बाउंड्री के बाहर ही उसको गोली मार दी बैजू यादव।
अच्छा, ये बैजू यादव का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। सुनते हैं कि बहुत सारा मामले में वो आरोपी भी रहा है और दबंग भी है। हमको ये बता दीजिए, उसका कई तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें वो लालू यादव के साथ, बिहार के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ, इतने बड़े बड़े रसूखदार के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। आपको लगता है कि इतने बड़े नेता के साथ जो आपका मामला चल रहा है, आप उसके साथ लड़ पाएंगे? लड़ तो पाएंगे, हमारी जब समाज साथ है तो लड़ना तो है ही है, अब चाहे जो हो जाए। अच्छा, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम न्याय चाहेंगे, और क्या करेंगे। अगला कहीं फांसी हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्पीडी ट्रायल का जो मामला चल रहा है कि स्पीड ट्रायल से जो है वो केस लड़ा जाए, तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपको समर्थन करेगी इस मामले में? आपके यहाँ भी कौन कौन नेता आए हुए हैं? हमारे पास तो बहुत सारे नेता आए, विजय पांडे क्या नाम है से वो आए थे, पप्पू यादव आए थे, आप बहुत मंत्री भी आए थे। बिहार में मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं, चाहे मौजूदा सरकार में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग आपसे मिलने आए? वो आज तक कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बेटे हैं वो आपके कितने बेटे हैं और कितनी आपकी बेटियां हैं? हमारी 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, वो बड़ा लड़का था विकास? जी, वो बड़ा लड़का था, वो पढ़ाई भी कर रहा था और कमा भी रहा था? जी। अच्छा, आपके स्थानीय विधायक मिलने आए कि नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी तक कोई हमारे जो सरकार में कोई भी अधिकारी पर मंत्री जो भी है, कोई भी अभी तक नहीं आया। अच्छा, स्थानीय विधायक आपसे मिलने नहीं आए, इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? क्योंकि जो मामला आ रहा है कि जो आरोपी बैजू यादव है वो विधायक जी का प्रतिनिधि बताया जाता है, विधायक के साथ उसका उठना बैठना है, तो फिर कहीं यही बात तो नहीं कि विधायक का आदमी है इसलिए आपसे मिलने नहीं आए, क्योंकि उनको उस समर्थन में रहना है? जी, विधायक के आदमी के रहे के चलते तो ये कांड हुआ है सर, विधायक का ही सपोर्ट उसके पास है ना, ऐसे वो नहीं काम कर सकता है गलत ना। अच्छा, इस ये जो घटना हुई है, ट्रैक्टर था से थाना से ट्रैक्टर से निकाल के ले आया है। अच्छा, ट्रैक्टर लेकर चल गया है। अच्छा, ऐसा भी मामला सुनने में आया है कि आरोपी बैजू यादव का जो कुछ दिन पहले है वो एक ट्रैक्टर गाड़ी पकड़ा गया था। गाड़ी जब पकड़ा गया था तो आरोपी बैजू यादव इतना दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि वो पुलिस महकमे से जाकर अपना ट्रैक्टर छुड़ा लेता है और बैजू यादव पर कार्रवाई करने के बजाय जो सब इंस्पेक्टर गाड़ी को पकड़े थे उनके ऊपर ही कार्रवाई हो जाती है, उनका तबादला कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं है वो स्थानीय प्रशासन भी उसको सह दे रही थी। आरोपी बैजू यादव के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उठना बैठना जो विधायक के साथ था, मंत्री के साथ था। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि ये यादव वर्सेस भूमियार का मामला चल रहा है, तो ये जो घटना हुई आपको किस नज़र से देखते हैं? क्या सच में एक समाज का जो लोग है वो आप लोग के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, या फिर एक घटना घट गई क्या, या फिर आप इस नज़र से देखते हैं कि आरोपी का कोई जाति नहीं होता, आरोपी जो है वो किसी जात का नहीं होता? आरोपी का तो कोई जाति ही नहीं है, जो भी गलत काम करता है उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आरोपी का कोई जाति से मतलब ही नहीं, लेकिन जाति तो अपना थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि आक्रोश तो हर एक जाति का होता है, अपना खून तो खून ही होता है। बिल्कुल। तो आप यही चाहते हैं कि मामला स्पीडी ट्रायल से चले, आरोपी को जो है वो फांसी हो? जी। चलिए, तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद है, क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ जी, मोहरा प्रखंड अत्तरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो रंजीत यादव विधायक हैं, बैजू यादव जो ने गोली मारे हैं वो विधायक का ही कहना पे गोली मारे। अच्छा, मतलब आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि विधायक जो है, विधायक के ही कहने पे गोली चली है? हाँ, विधायक के कहने पे ही गोली। विधायक का एक इतिहास जो है वो पुराना रहा है। अत्तरी विधायक अजय यादव की मां भी हत्या के मामले में सजा काट रही थी, उनके पिता भी आज सलाखों के पीछे बंद है। कहीं ना कहीं इनका जो आपराधिक इतिहास रहा है उसके बावजूद राजद की जो पार्टी है वो इनको टिकट देते आई है और लगातार इनका ही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी विधायक बनते आया है। तो आपको साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि विधायक के कहने पर ही गोली मारी गई है? हाँ, जैसे कि आज मर्डर करके बथानी गए विधायक के पास, विधायक जी ने उन्हें भगा रखे। अच्छा, मतलब यहाँ पे हत्या करने के बाद आरोपी बैजू यादव निमचक बथानी जाते हैं अपने विधायक से मिलने? जी। और विधायक जी उसको भगा दिए? जी। अच्छा, आज तक यहाँ विधायक जी मिलने नहीं आए? जी नहीं, आज हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, ठीक है, निर्दोष रहते तो अपने घर में तो अपने परिवार को देखने आते। बिल्कुल, क्योंकि ये इनका विधानसभा तो आप लोग से मिलने भी आते। वोट के टाइम में हम लोग देते हैं वोट या ना देते हैं, लेकिन हम लोग के परिवार उनका है ना अभी। बिल्कुल। लेकिन परिवार के नाते राजद का कोई भी उम्मीदवार नहीं आए हैं मिलने के लिए, अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं। अच्छा, क्या आप लोग को लगता है ऐसा कि यह अत्तरी विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में वो भी संलिप्त हैं? हाँ, एकदम सही बात है, संलिप्त है अत्तरी विधायक। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय गांव के कौन कौन से लोग हैं? आप लोग स्थानीय के हैं, इधर आ जाएंगे थोड़ा। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्थानीय जो विधायक है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण दे रही है? पूरा संरक्षण दे रही है, पूरे बिना संरक्षण का कोई काम ही नहीं हो रहा है। अगर संरक्षण होता तो आज तक अभी तक के कभी एक भी कोई भी लोग अगर यहाँ आके दिखा देते कि हमारे पास कुछ है, हम आपके साथ में हैं, कुछ भी नहीं है।
नहीं है। नहीं, अच्छा, स्थानीय विधायक का सुनते हैं कि यहाँ पे दबदबा काफ़ी ज़्यादा है, क्या बहुत कहना ज़्यादा। चाहेंगे? हम लोग को पूरा डर है उससे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी यहाँ कुछ करवा सकते हैं। अच्छा, भविष्य में इनको केस उठाने की धमकी भी मिल सकती है? हाँ, मिली हुई है। मिली है? हाँ, धमकी मिली है। धमकी मिली है कि आप लोग उसके मतलब खिलाफ नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई काम करोगे तो हम उस पर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो फिर आप लोग अभी किसके भरोसे मतलब कुछ नहीं, बस लड़ेंगे? भगवान के भरोसे हैं। ऊपर के भरोसे हैं? बस भगवान के भरोसे हैं और उसका कोई उपाय नहीं है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं और ये अतरी विधानसभा क्षेत्र के बेलारू गांव में पहुंचे हैं। आशुतोष जी, यहाँ पे एक युवक की हत्या कर दी गई है, आप जो है वो इसको किस नज़र से देखते हैं? हत्या से हत्या होती है और वो किसी की भी हत्या हो। और यहाँ एक युवा की हत्या हुई है, एक युवक की हत्या हुई है, ऐसे युवक की जो अपने घर का एकलौता व्यक्ति कमाने खाने वाला था, उसकी हत्या हुई है। और ये बहुत ही दुखद है। उनके परिवार में अब कोई कमाने खाने वाला भी नहीं बचा है। उनकी एक बहन है, एक छोटा भाई है, बूढ़े माँ बाप हैं। पूरे बिहार में ये मामला चल रहा है कि कुछ लोग इसको जातीय रंग भी दे, तो क्या आपको ऐसा लगता है इस घटना से कि कहीं ना कहीं ये जो है जातीय मामला है, कोई विशेष जाति के लोग जो हैं वो आपके समाज को टारगेट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम कहेंगे कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी भूमिहार हो, यादव हो, पासवान हो, मुसलमान हो, चमार हो, कोई भी हो, उसकी केवल एक ही जाति है, वो अपराधी है। और वो समाज में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो। और जातीय रंग देने का मतलब है कि आप समाज में और तनाव पैदा करेंगे। एक व्यक्ति यदि गलत है तो पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। आशुतोष जी, एक बात बताएंगे कि आरोपी का कई ऐसा तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें देखा जाता है कि तेजस्वी यादव के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ उसका तस्वीर वायरल होता है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक का वो प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो राजद की सरकार है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो राजद की सरकार है कहीं ना कहीं वो गुंडे को समर्थन करती है? जबकि इसके बैजू यादव पर कई और भी मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का पहले भी मामला दर्ज है, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी उसकी मारपीट हुई है, पुलिस के यहाँ से वो गाड़ी छुड़वा लेता है। तो ऐसे मामले को लेकर राजद इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो इसका जवाब तो राजद के लोग देंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे हम ही लोग कहीं भी जाते हैं क्षेत्र में, कार्यक्रम में, तो बहुत सारे लोग साथ में सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो इस पर किसी के माथे पर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन क्रिमिनल है कौन। वैसे जहाँ तक हम जानते हैं कि तेजस्वी यादव इसके मौसा फूफा नहीं लगते जी, इसके कोई रिश्तेदार नहीं है। इसके ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो तेजस्वी के साथ में सेल्फी लेते होंगे। हाँ, यहाँ विधायक का संरक्षण प्राप्त है कि नहीं है, ये हम विशेष नहीं जानते हैं। इतना जरूर जानते हैं कि तेजस्वी से इसका कोई संबंध नहीं होगा। वैसे लफुए कितने लोग होंगे जो उसके साथ में सेल्फी लेने के लिए आते होंगे तेजस्वी के साथ। हाँ, यदि राजद इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है या इस पर कोई अब तक उसके तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, तो ये गलत है। और ऐसे लोगों के खिलाफ उस पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, इस विधायक को भी कार्रवाई करनी चाहिए। कहा जाता है कि क्षेत्र में उनके प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे गुंडों को प्रतिनिधि रख के आप बेहतर सुशासन को सपना साकार नहीं कर सकते हैं। बेहतर सुशासन स्थापित करने का सपना साकार नहीं कर सकते। और राजद के लोगों से भी कहेंगे कि यदि आपके पार्टी का कार्यकर्ता है, आप पता करें, यदि आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है तो ऐसे लोगों पर पार्टी सम्मत भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोग भी मांग करें और ऐसे ऐसे लोगों पर, गुंडों पर, मवालियों पर कठोर कार्रवाई पार्टी स्तर से भी होनी चाहिए। अच्छा, एक तस्वीर जो वायरल हुई थी राजद विधायक के साथ, जो स्थानीय विधायक हैं यात्री विधानसभा के, कि एक तस्वीर में वो दिखाई पड़ रहे थे कि किसी व्यक्ति को वो सदस्यता ग्रहण करवा रहे थे और विधायक के साथ उनकी तस्वीर थी। और इस घटना के बाद विधायक मृतक परिवार से मिलने भी नहीं आए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है विधायक का गुंडों के साथ जो है वो साठगांठ है? अब ये तस्वीर वायरल कहाँ से हुई है, हम विधायक के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं और ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तस्वीरें इसकी सोशल मीडिया पर 2-3 वायरल हुई जो कि हमने देखा, उसमें तेजस्वी यादव के साथ में तस्वीर थी। तेजस्वी हेलीकॉप्टर पर बैठे थे, ये बाहर से सेल्फी ले रहा था। एक जगह कहीं मंच पर भी कहीं तस्वीर वायरल हुई है। इसके अलावा और तस्वीर हमको नहीं पता है कि किसके साथ में वायरल हुई है, क्या हुई है। और यदि इस तरह की बात है कि विधायक का काफ़ी करीबी है, लोगों को विधायक के एवज में सदस्यता दिलवाता है और उसी विधानसभा क्षेत्र में किसी की हत्या हो जाती है और उसी विधायक का कथित सपोर्टर हत्या करता है, तो कम से कम उस विधायक को सांत्वना देने के लिए तो परिवार के साथ के बीच में पहुंचना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जाति के लोग मरे तभी आप वहां पहुंचे।
कोई जरूरी नहीं कि यादव की हत्या हो तभी यादव विधायक पहुँचे, भूमिहार की हत्या हो तभी भूमिहार विधायक पहुँचे। एक इंसानियत के नाते भी, एक जनप्रतिनिधि के नाते भी विधायक जी को पहुंचना चाहिए था। नहीं पहुंचे हैं तो उनकी अपनी सोच है, अब वो समझे क्यों नहीं सब पहुंचे अब तक। अच्छा, राजपा की जो पार्टी है वो मृतक विकास की बहन की शादी के लिए क्या करेगी? क्या आर्थिक तौर पर मदद कर पाएगी? देखिए, हम लोग जितना बन पाता है उतना मदद करते हैं। तो इस परिवार के साथ हम लोग केवल कहने के लिए खड़े नहीं हैं। नेता बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग सांत्वना देते हैं और चले जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। हम लोग पूरे बिहार में यूपी बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर और बंगाल बॉर्डर तक, जहाँ तक बिहार फैला हुआ है, कहीं भी समस्या होती है हम लोग पहुँचते हैं। और जितना बन पाता है, क्योंकि हम लोग किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, ना हम सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना हमारी पार्टी के 10-20 विधायक हैं, 10-20 सांसद हैं, ना हम मंत्री हैं। बावजूद इसके हम लोग तो आज तक मुखिया भी नहीं रहे, वार्ड भी नहीं रहे आज तक। बावजूद इसके जितना हो पाता है अपने पार्टी और संगठन से जुड़े सहयोगियों के बदौलत, उनके सहयोग से हम लोग मदद करते हैं। तो विकास की बहन के समय जो मदद की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा नंबर हम परिजनों को देकर जाएंगे। हमारे स्थानीय यहाँ से पिछली बार प्रतिनिधि के चुनाव भी विधानसभा का लड़ रहे थे और सरकार ने साजिश करके इनका नॉमिनेशन भी रद्द कराया। माननीय शैलेंद्र जी इसी क्षेत्र से हैं। जहानाबाद से हमारे माननीय कलामुद्दीन जी आए हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश टुन्ना जी हैं। हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस परिवार को देकर जाएंगे और केवल बहन की शादी ही नहीं, और भी यदि किसी इस तरह के सुख दुख की घड़ी में हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो ये लोग बेहिचक कॉल करें, जितना हर संभव बन पाएगा हम लोग मदद करेंगे। धन्यवाद। चलिए, एक स्थानीय कहा जाए, थोड़ा इधर आ जाएंगे, कहा जाए कि ये स्थानीय यहाँ इसी विधानसभा से आते हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले थे, लेकिन जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि इनका किसी साजिश के तहत नामांकन रद्द कर दिया गया। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र कुमार। यहाँ के स्थानीय विधायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं गुंडे को समर्थन करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और काफी दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। पूरे दबंग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। तो जिस तरह से आप खुलेआम उनके बारे में बोल रहे हैं, कि आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमको डर क्यों रहेगा, कुछ डर नहीं लगता। समाज का हम सेवा कर रहे हैं निरंतर, 1.5 साल 2 साल से हम लोग सेवा समाज के बीच में, कोई डर नहीं लगता है। अच्छा, लोगों का कहना है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अपराधियों को संरक्षण देते आई है और अपराध करते आई है। जैसे कि उनकी माता को भी उम्र कैद की सजा हुई, उनके पिता भी जो है वो आज भी सलाखों के पीछे हैं, खुद विधायक पर भी 14 मुकदमे दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये राजद की पार्टी है वो क्या गुंडों को टिकट देती है? जी हाँ, इस पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे सर कि राजद गुंडे को देती है, लेकिन अब स्थानीय जो विधायक है वो बैड एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं। अत्रि विधायक से बात हो रही है क्या? जी, बोल रहे हैं। जी सर, मैं MBN न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली मैं बेलारू गांव गया था वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए सर। तो कुछ गांव के कुछ लोग ऐसा बयान दे रहे थे कि जो आरोपी है वो विधायक आदमी है, विधायक के कहने पे ही गोली चलाया है। तो सर इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? चूँकि हम खबर चलाएंगे तो सर आपकी पक्ष भी रखी जाएगी। पत्रकार महोदय, मेरा कहना है कि मेरा तो 60-62 हजार वोट से जीते हैं। जी जी। तो 62 हजार आदमी तो मेरे पास में आता है। जी जी बिल्कुल। अभी 3 करोड़ का चपकल हम दिए, तो सोचिए कि 3 करोड़ का चपकल कितने लोगों के बीच में गड़ाया। बिल्कुल एग्री। मेरा तो वोटर कोई भी हो सकता है, फोटो साथ में कोई भी खिंचवा सकता है। जैसा एक फोटो विधायक जी, जैसा एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें लोग कह रहे थे, दावे कर रहे थे कि इसमें विधायक जी के साथ जो है वो बैजू यादव है, किसी व्यक्ति का सदस्यता ग्रहण करवा रहा है और उनका विधायक प्रतिनिधि भी है। तो क्या वो विधायक प्रतिनिधि आपका है? नहीं, विधायक प्रतिनिधि नहीं है। विधायक प्रतिनिधि के लिए स्पेशल DM को लेटर दिया जाता है। जी जी। आज तक मेरा कोई विधायक प्रतिनिधि भी नहीं है और न ही वो मेरा उतना नजदीकी आदमी है। अच्छा। अरे लड़का है, कम उम्र का लड़का है, फोटो खिंचाने के लिए तत्पर रहता था। जी जी जी। वही बात है और कोई तो बात अच्छा, नहीं। विधायक जी आपके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई है, लेकिन अभी तक आपने वो मृतक के घर पर गया नहीं, इसका क्या कारण है विधायक जी? मृतक के घर पे नहीं जाने का कारण है कि लोगों को देख रहे हैं कि आग लगाए हुए हैं। जी 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 जी। और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में इस बात का विवाद और बढ़ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम उसके घर पे जाएंगे, उसके मौसा जी से भी बात हुआ है हमको। जी 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 जी। जो लड़का डेथ किया उसके मौसा से भी बात हुआ है। जी जी जी। हम उसके घर पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा रुक कर जाएंगे। जी, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा कुछ गड़बड़ चल रहा है विधायक जी। माहौल गड़बड़ चल रहा है, जातीयता रंग। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हम लोग तो ये क्लियर है कि किसी भी आरोपी का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जात का अपराधी होता है। ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ तो जातीयता रंग दे देगा ना। जी 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 विधायक। इसी कारण से हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे उसके पास कोशिश, ऐसा थोड़े है कि छोड़ देंगे। चलिए, तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो वीडियो जो लगेगा वो स्टेटमेंट मैं लिख दूंगा कि विधायक जी ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया कि वो मेरा विधायक प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, एकदम साफ तौर पर। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका।